एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नारद जी के साथ भ्रमण को निकले। चलते चलते वो एक गांव पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफी विलंब हो गया। तब तक साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थालियों में हल्दी और अक्षत लेकर पूजन हेतु पहुंच गईं। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया, जिससे सभी स्त्रियां अखंड सुहाग का वर प्राप्त करके वापस आईं। तत्पश्चात उच्च कुल की स्त्रियां भी उनके प्रकार के पकवान लेकर माता गौरा और भगवान शिव की पूजा करने के लिए पहुंच गईं। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि सारा सुहाग रस तो तुमने साधारण कुल की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? तब पार्वती जी ने उत्तर दिया, प्राणनाथ, आप इसकी चिंता मत कीजिए। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा, परंतु मैं इन उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। ये सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा वो मेरे ही समान सौभाग्यवती हो जाएगी। जब सभी स्त्रियों का पूजन पूर्ण हो गया, तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उन पर छिड़क दी। जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। तत्पश्चात भगवान शिव की आज्ञा लेकर पार्वती जी नदी तट पर स्नान करने चली गई और बालू से भगवान शिव की प्रतिमा बनाकर पूजन करने लगी। पूजन के बाद बालू के पकवान बनाकर शिव जी को ही भोग लगाया। प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगाया। इसके बाद उस पार्थिव लिंग से भगवान शिव प्रकट हुए और माता पार्वती को वरदान दिया कि जो कोई भी इस दिन पूजन और व्रत करेगा उसका पति चिरंजीवी होगा। ये सब करते करते पार्वती जी को काफी वक्त लग गया। जब वो वापस उस स्थान पर आई जहाँ शिव जी और नारद जी को छोड़कर गई थी, तो शिव जी ने पार्वती जी से देर से आने का कारण पूछा। माता पार्वती ने कहा कि वहां पर मेरा भाई, भाभी आदि पीहर के लोग मिलने आए थे, उन्हीं से बातें करने में विलंब हो गया। उन्होंने मुझे दूध भात खाने को दिया। भगवान शिव को भली भांति सब ज्ञात था। तब दूध भात खाने के लिए शिव जी भी नदी के तट की ओर चल दिए। माता पार्वती ने मन ही मन भोले शंकर से प्रार्थना की, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रखिए। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचकर वो देखती हैं कि वहां शिवजी के साले और सलहज आदि सपरिवार उपस्थित हैं। उन्होंने गौरी और भगवान शिव का भावभीना स्वागत किया। वो 2 दिनों तक वहां रहे। जब तीसरा दिन आया तो पार्वती जी ने शिवजी से चलने के लिए कहा, पर शिवजी तैयार न हुए। वो अभी यहीं रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी रूठ कर अकेली ही चल दी। ऐसे में शिवजी को पार्वती जी के साथ चलना ही पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वो बहुत दूर निकल आए। उस समय संध्या होने वाली थी। भगवान सूर्य पश्चिम की ओर जा रहे थे। तभी अचानक भगवान शिव पार्वती जी से बोले कि मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। भगवान शिव की बात सुनकर पार्वती जी ने कहा कि ठीक है, मैं ले आती हूँ। परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा न दी और इस कार्य के लिए नारद जी को वहाँ भेज दिया। जब नारद जी वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि चारों ओर जंगल ही जंगल है और वहां कोई महल नहीं। तब वो मन ही मन विचार करते हैं कि कहीं मैं रास्ता तो नहीं भटक गया, कि तभी बिजली चमकती है और नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई देती है। तब वो माला लेकर शिव जी के पास पहुंचते हैं और सारा हाल कह सुनाते हैं। तब शिव जी ने हंसकर कहा, नारद, ये सब पार्वती की ही लीला है। इस पर माता पार्वती बोली, मैं किस योग्य हूँ, ये तो सब आपकी ही कृपा है। तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। ये सब आपके पतिव्रत का ही फल है। और इस तरह से नारद जी ने मुक्त कंठ से माता पार्वती की प्रशंसा करते हुए कहा, मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियां इसी तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घायु वाले पति का संसर्ग मिलेगा। इसलिए गणगौर पर माता पार्वती और भगवान शिव की पूजन करना फलदायी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।